Guys, this video is going to be a full guide to the IIT Guwahati BSc Honors in Data Science and AI course, and this will probably be one of the most detailed video about this program क्योंकि इस वीडियो में पूरा सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे, एडमिशन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, फीस डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लेसमेंट्स डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वील कंपेयर इट विथ अदर ऑनलाइन डिग्रीज लेट्स से आईटी पटना की बीएससी डिग्री है, आईटी मद्रास की बीएस डिग्री है. सो वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स, क्या डिफरेंट बनाता है ये सारी डिग्रीज को एंड व्हाट इज द बेस्ट डिग्री फॉर यू विल गेट टू नो बाय द एंड ऑफ द वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वी आर एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बैचलर्स ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय आईआईटी गुवाहाटी एंड दिस कोर्स इज इन कोलैबोरेशन विथ कोर्सेरा. तो आईआईटी के थ्रू ऑफिशियल कोर्स है ये, बट it is powered by the entire platform is powered by Coursera, and this video is not sponsored by IIT Guwahati or Coursera. तो ये honest review होगा. So first let's talk about the admission criteria. So इधर eligibility criteria में आप देख सकते हो कि applicants must have passed the class 12th exams with equivalent or minimum aggregate of 60% with a recognized board. यानी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में. दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उसके बाद आपकी दो कंडीशंस हैं. या तो आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि आपने जेई मेंस क्लियर होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कोर्स में एनरोल हो जाओगे सेम एज आईटी मद्रास पीएस. नहीं तो आपको इनका खुद का एक क्वालिफायर एग्जाम देना होगा जो कि ऑनलाइन होता है. आपको ये प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एंड काफ़ी रिलेटिवली इजी एग्जाम होता है, जेई के आसपास भी नहीं होता है. वंस यू क्लियर दैट एग्जाम यू गेट enrolled in the course. So 60% मार्क्स चाहिए बेसिक प्रिपरेशन करनी है इनके एग्जाम की इफ यू नॉट क्लियर जेई मेंस एंड यू गेट enrolled in the कोर्स में एनरोल होने के लिए ज़्यादा गेट कीपिंग नहीं है. नाउ वंस एडमिशन इज सॉर्टेड, फीस की बात कर लेते हैं. तो फीस टोटल, अगर हम फीस पे जाएं इस कोर्स की, तो टोटल आप अगर 4 ईयर कंप्लीट करते हो, बीएससी ऑनर्स तक कंप्लीट करते हो, जो कि 4 साल आपको एक नॉर्मल पेस लगेंगे, तो आपको टोटल फीस देनी होगी 3,78,000, 3,78,000. 88 इज 88, हाँ 78, 78,000, 3,78,000 आपको फीस देनी होगी अगर 4 साल कंप्लीट करने हैं तो. एंड उसकी 50,000 एडमिशन फीस इंक्लूसिव होगी 3,78,000 में. एंड अगेन दिस इज अ flexible course. You can drop out in the middle of different stages of the course and आपको उसके हिसाब से क्रेडिट्स मिलेंगे. तो अगर आप एडवांस सर्टिफिकेट यानी 1 साल पूरा करते हो तो आपको एक एडवांस सर्टिफिकेट इन डेटा साइंस एंड एआई मिलता है, 80 क्रेडिट्स मिलते हैं एंड उसकी फीस होती है 1,38,000. एंड सिमिलरली इफ यू कंप्लीट डिप्लोमा, तो आपके 2 साल कंप्लीट होंगे, यू गेट डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड एआई एंड उसकी फीस होती है 2,25,000. एंड अगर आप बीएससी तक कंप्लीट करते हो, 3 साल कंप्लीट करोगे, तो आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी, बीएससी ऑनर्स की नहीं मिलेगी एंड लगभग 3,02,000 फीस होगी. सो दिस इज प्रिटी यूजुअल ऑनलाइन डिग्री फीस इफ वी कंपेयर इट टू आईटी पटना, आईटी मद्रास, बिट्स पिलानी, कंप्यूटर साइंस, बीएससी, सारी ऑनलाइन डिग्रीज की ये सिमिलर फीस होती है. तो फीस शुड नॉट बी एन इशू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एकेडमिक्स. आपका क्या स्टडी एक्सपीरियंस होने वाला है. सो अगेन, all these degrees claim that they are hybrid degree program, but mostly they are online degrees. So ये भी एक online degree है. Most of your learning experience is going to be online. The good thing is if you are a dual degree student या फिर आप working professional हो, तो इसमें एग्जाम्स भी आपके ऑनलाइन होंगे. कोर्सेरा के पोर्टल पे एग्जाम्स होंगे, अनलाइक आईटी मद्रास बीएस जहाँ पे आपको किसी फिजिकल एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देना होगा. इट माइट इफेक्ट द क्रेडिबिलिटी. पीपल आर डिवाइडेड कि क्या प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स में चीटिंग होती है. लाइक obviously the administration claims that the exams are secure, but it depends on the person who asks कि क्या ऑफलाइन एग्जाम ज़्यादा क्रेडिबल या रिग्रेस होते हैं कि नहीं. सो या बट यूजुअली इफ़ यू आर अ स्टैंड अलोन स्टूडेंट, आप मैनेज कर सकते हो एक ऑफलाइन सेंटर में एग्जाम देना. बट अगर आप डुअल डिग्री स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको वैसे ही एक संडे फ्री मिलता है और उसमें भी फिर आपको एग्जाम देने जाना होगा, विच इज़ मैनेजेबल बट हेक्टिक हो जाता है. एंड दैट इज नॉट द केस इन दिस डिग्री. द एग्जाम्स आर ऑनलाइन. दैट्स वाई दिस कुड बी अ प्रेफरेबल ऑप्शन जो कि डुअल डिग्री या वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. नाउ क्लासेस लाइव होंगी एंड रिकॉर्डेड होंगी, दोनों ऑनलाइन होगी, कोर्सेरा के पोर्टल पे होगी. असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन एंड कोर्सेरा के पोर्टल पे होंगे. यहाँ पे डिटेल्ड करिकुलम एंड सिलेबस एंड इलेक्टिव्स दे रखे हैं. ये आप खुद जाके देख सकते हो वेबसाइट पे. आप इनका ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हो टू गेट एन आइडिया ऑफ द सिलेबस. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट एक्सपीरियंस या फिर ऑफलाइन स्टूडेंट एक्सपीरियंस की बात करें, तो उधर एक ये छोटा सा ऑप्शनल कैंपस इमर्शन का भी सेक्शन है जिसमें क्लियरली दे रखा है कि आप अप टू 4 वीक्स ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स कैंपस में बिता सकते हो. यानी कि मोटा मोटा आप 1 साल का 1 हफ्ता बिता सकते हो, which is very small. Hence I say that these degrees are mostly online. Okay, quick pause. Online
degrees are getting super popular right now, but everyone gets stuck at one question: which university shall we pick? That's exactly what College Vidya solves. You can find all kinds of degrees over here, be it BA, BSc, BBA, etc., and you can compare them based on the fees, placement, syllabus, etc. Because honestly, the real problem here is awareness of the online degree programs. Everyone chooses an online university based on what everyone else is doing or based on one random YouTube video. But on College Vidya, you can properly explore your options. You can compare universities based on 30 plus factors and even get an idea of the LMS of the university, so that you pick what you're actually interested in based on proper evaluation, not someone else's opinion. And if you're still confused, you can talk to career development advisors, which are trained by College Vidya's board of mentors, which has names like Aman Gupta of Boat and Naveen Kasturia. And this is all completely free. So if you or someone in your family or friends is exploring online universities, College Vidya ka link description mein, sign up, get free guidance and start comparing. Okay, now back to the video. But there would be communities, groups, clubs online where you can interact with the students if you are into that. And yeah, another flexible things is that you can complete the degree in 4 to 8 years. यानी कि आप इसको स्लोअर पेस में भी कर सकते हो. 4 साल इज द यूजुअल पेस. अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप पर सेमेस्टर, ट्राइमेस्टर, देर आर द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सो ऑफलाइन कॉलेजेस में सेमेस्टर होता है क्योंकि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है. इधर ट्राइमेस्टर है यानी एक ट्राइमेस्टर 4 मंथ्स का होता है. तो आप एक ट्राइमेस्टर में कम कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो. उससे आपका पर ट्राइमेस्टर लोड कम हो जाएगा, बट आपको ज़्यादा टाइम लगेगा डिग्री को कंप्लीट करने में. इफ़ यू आर स्टैंड अलोन स्टूडेंट, यू कैन गो एट द यूजुअल पेस. बट अगर आप डुअल डिग्री या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यू कैन opt to go slower. You can pick less courses to make your experience less intensive. बस आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, but you will get the degree at the end. And yes, recognition का कोई issue नहीं है. The degree is recognized by UGC and it should be applicable for most of the higher education programs. For example, इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट पर भी लिस्ट कर रखा है कि अगर आप इधर से IIT गुवाहाटी से BSc ऑनर्स कंप्लीट करते हो, so you will be eligible for masters or PhD from IIT गुवाहाटी, but it makes you eligible. It doesn't offer you direct admission to the master's program. That is the catch. Now, if we talk about the learning outcomes, तो कोई भी आपको placement statistics IIT गुवाहाटी की तरफ से नहीं मिलते हैं proper. And the reason being, what they say is that the course is very new. Most of the students have not completed the entire 4 years. तो हमारे पास ढंग से placement statistics नहीं है. There is some internship data that some students have gotten internship ranging from 10,000 to 1 lakh. लेकिन वो 1 lakh एक outlier data है. किसी एक student का वो 1 lakh stipend की internship लगी होगी. Usually that is not the case. So yeah, that is possible, but वो norm नहीं है. Now let's compare this program to other online degree program. Usually students इसको IIT Madras PS से compare करते हैं. So the first criteria for comparison is how difficult the course is. So I've talked to students, वो interview भी इस channel पे लाए हुए. तो उधर मैंने एक ऐसे student से पूछा था जिसने IIT गुवाहाटी का भी course कर रहा है वो and IIT Madras PS का भी course side by side कर रहा है, and he said hands down the IIT Madras PS वाला course is more intensive than the IIT Guwahati program. Now that is a good thing and a bad thing at the same time. So one downside might be there that IIT Madras PS might be more credible, might have an edge in credibility for being more rigorous. But the upside is that you can do this degree even if you're in an intensive offline course or if you're in an intensive offline job. This would be much more manageable for your mental health and everything. So you need to take a call on that. But if you're an online degree student, then there is मच लेस अपसाइड, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा काम नहीं होगा. तो क्यों ना तुम एक ज़्यादा इंटेंसिव कोर्स में ही इनरोल कर लो. लेट्स से IIT मद्रास BS में इनरोल कर लो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि तुम्हारे पास ऑफलाइन एग्जाम देने का भी टाइम होगा एंड थोड़ा ज़्यादा रिग्रेस कोर्स तुम मैनेज कर सकते हो. तो दैट इज़ द डिफरेंस. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट एंड आउटकम्स, देन IIT मद्रास हैज़ मोर क्लियर आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट. मैंने IIT मद्रास BS के प्लेसमेंट डेटा पे पूरी वीडियो बना रखी है. दे हैव बीन मोर ओपन about the placement data, and let's be clear, they have not placed thousands of students, even though tens of thousands of students are enrolled in the course, but they've been clear with the placement data, which IIT Guwahati has not been. So that is one edge that IIT Madras BS has. And even for the higher education opportunities, IIT Madras BS has been more clear. If we talk about lectures, then what I've heard from students is that they like how lectures are divided in the IIT Guwahati wala course. A lot of students in the IIT Madras BS
course say that the lectures are very long and they're very lengthy and बहुत सारे lectures हैं. Here in the IIT Guwahati, because it's powered by Coursera, it's a bit more organized and a bit more easier to consume. So that is one of the student feedback I've received. So yeah, there's no clearly better course among the two or any online degree for that matter. It depends on your circumstances, your priorities, and तुम स्टैंड अलोन डिग्री परस्यू करना चाहते हो या डुअल या वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो वे दोज प्रोज एंड कॉन्स अकॉर्डिंग टू यू एंड टेक द फाइनल डिसीजन. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि दोनों आईटी मद्रास पीएस के कुछ लेक्चर्स अटेंड करके देख लो, उनका करिकुलम देख लो एंड फिर इधर इनका करिकुलम गो थ्रू दैट. अगर तुम्हें इधर के कोर्सेज ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, मोस्टली दोनों ही डेटा साइंस एंड एआई के अराउंड प्रोग्राम्स हैं, तो द करिकुलम इज सिमिलर बट देर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन द courses and the electives. तो वो compare करना and take the final decision. And yeah, that's it for this comparison. अगर कोई doubt है तो let me know in the comments. And also I'll be making this full detailed videos for all the online degree courses. So I'll be covering the IT Patna वाला course, I'll be covering the BITS Pilani वाला course, IT Madras का, aeronautics का and electronics के दो अलग courses हैं. तो I'll make detailed video for all of that. So subscribe to this channel, like the video, and that's it. Bye.